सद्गुरुवे नमः। सर्वसारोपनिषद से कथा ली गई है। उपमन्यु की परीक्षा। पुरातन काल में आयोध धौम्य नामक एक बहुत प्रसिद्ध महर्षि हुए। इनको धौम्य ऋषि ज्यादातर कहानियों में आपने पुराणों में सुना होगा। महर्षि आयोध धौम्य जो थे वो बहुत महान तपस्वी वेद वेदांत के ज्ञाता थे, लेकिन उनमें एक कमी थी, वे क्रोधी बहुत थे। उनको गुस्सा बहुत आती थी, तथापि वे अपने सभी शिष्यों को सच्चे मन से स्नेह जरूर करते थे, लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा थी। उनके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। सभी शिष्य उनकी हर आज्ञा का पालन प्रसन्नता पूर्वक करते थे। असंख्य शिष्यों में एक उपमन्यु नाम का इनका एक शिष्य था। सभी शिष्यों की अपेक्षा वो अपने आचार्यों की अधिक सेवा करता था। उनकी हर आज्ञा के लिए तत्पर रहता था और सभी आचार्यों की शिक्षा को वो पत्थर की लकीर समझता था। एक दिन की बात है, आयोध धौम्य के मन में उपमन्यु की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने उपमन्यु को पास में बुलाकर के कहा, पुत्र, आज मैं तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपना चाहता हूँ, आज्ञा दीजिए गुरुवर। उपमन्यु हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहने लगे, आज से तुम्हारा कार्य गायों को चराना है। उपमन्यु ने कहा, जो आज्ञा। अब उपमन्यु गायों को नित्य सवेरे जंगल में चराने ले जाते और संध्या के समय आश्रम में लेके आते। इसी बीच आचार्य ने ना तो भोजन उसे दिया कोई और ना उसे पूछते थे कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। गैया सुबह चराने जाओ, शाम को लेके आओ। कई दिन बीत गए। आचार्य को बड़ा विस्मय हुआ। आचार्य धौम्य ने पूछा, उपमन्यु, आजकल तुम भोजन क्या करते हो? आचार्य ने देखा कि वो ना दुबला हो रहा है, ना उसके ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है। उपमन्यु ने विनम्रता पूर्वक आज्ञा दिया, आचार्य, मैं जब गाय चराने जाता हूँ तो वहां भिक्षा मांग करके अपना पेट भर लेता हूँ। धौम्य नाराज हुए, अरे ये क्या करते हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा मांगना निषेध है जब तक वो गुरु के हाथ में ना लेके दे? यदि आवश्यकता भी पड़े तो भिक्षा मांग करके सारा अन्न ब्रह्मचारी पहले गुरु को अर्पण करे, फिर खा सकता है। सरल स्वभाव उपमन्यु ने अपनी गलती स्वीकार की, कहा, गुरुजी क्षमा करिए। अब फिर अगले दिन वो सारा गैया वैया चराने गया तो जो भिक्षा मांगता था वो अन्न लाए अपने गुरुजी को दे दे। अब गुरु महाराज क्या करें कि वो सारा अनाज अपने पास रख लें और उपमन्यु को खाने में कुछ न दे, फिर वो कुछ न बोले। अब उपमन्यु को ऐसा करते हुए कई दिन बीत गए, किंतु गुरुजी ने देखा, धौम्य ने देखा कि अभिमन्यु के जो है उपमन्यु के शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बढ़िया हुष्ट पुष्ट ताजा तरेर बना हुआ है। अब फिर एक दिन बुलाए धौम्य, बोले, आजकल तुम्हारा पेट वेट कैसे भर रहा है? सत्यनिष्ठ उपमन्यु ने बताया, आचार्य, भिक्षा का अन्न प्राप्त करके आपको भेंट करने के पश्चात मैं पुनः भिक्षा मांग करके पेट भर लेता हूँ। फिर डांटे, नहीं पुत्र, ये ब्रह्मचर्य व्रत के अनुकूल नहीं है, तुमको दोबारा भिक्षा नहीं मांगने जाना चाहिए। गुरु भक्त उपमन्यु ने गुरु की आज्ञा से उद्धार की, नहीं मांगने के बिस्तरा। कई दिन बीत गए, लेकिन उपमन्यु के शरीर पर फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो पहले एक तरीके से बढ़िया हुष्ट पुष्ट दिख रहे थे। अब धौम्य ने पूछा एक दिन उपमन्यु से, तुमने भिक्षा मांगना तो बंद कर दिया होगा? हाँ गुरुजी। फिर तुम पहले के बाद कैसे भोजन वोजन कर रहे हो? क्या बात है, खाना वाना कैसे मिलता है? सरल हृदय उपमन्यु बताया, गुरुजी, मैं जिन गायों को चराने जाता हूँ अब उन्हीं का दूध पी करके पेट भर लेता हूँ।
फिर गुरुजी ने डांटा, क्या अनर्थ कर रहे हो, ये अनुचित है। गाय जिसकी होती है दूध भी उसका होता है, इस प्रकार तुम बछड़ों के हिस्सों का दूध पी जाते हो, आइंदा ऐसा कुकृत्य मत करना। उपमन्यु ने कहा, ठीक है गुरुजी, अब नहीं पिएंगे। फिर गाय चराने जाए, लेके आए, चराने जाए। कुछ दिन बाद गुरुजी ने पूछा, आजकल तुम्हारा उदर पोषण कैसे हो रहा है? तो उपमन्यु ने कहा, गुरुजी, जो बछड़े दूध पी करके मुख से कुछ नीचे छोड़ते हैं जमीन पे, तो वही फेना वेना चाट के काम चला लेते हैं। धौम्य ने कहा, ये तो बछड़ों की दया है जो तुम्हारी भूख मिटाने के लिए कुछ टपका देते हैं, किंतु पृथ्वी पर जो फेन पान गिरता है, जो पृथ्वी पर गिरा हुआ कोई भी समिधा उठा के अग्नि में नहीं डाली, मतलब अन्न हविस नहीं डाली जाती, तुम पृथ्वी का उठा के खा रहे हो, ये ब्रह्मचर्यों का कार्य नहीं है, ये मत करना कल से। गुरु की आज्ञा पत्थर की लकीर समझने वाले उपमन्यु ने कहा, ठीक है, कल से फेना भी नहीं खाएंगे। अब वो भूखा प्यासा रहकर गाय चराने लगा। उपमन्यु सुबह जंगल को जाता, शाम को आश्रम आता। इस तरह 2 दिन व्यतीत हो गए, किंतु तीसरे दिन उपमन्यु की भूख से हालत खराब होने लगी। वो भूख से व्याकुल होकर जंगल में उदर पूर्ति के अन्य उपाय खोजने लगे। एक जगह पर धतूरे की झाड़ियां दिखी, उसमें बढ़िया फल लगे हुए थे। उपमन्यु ने धतूरे के पत्ते फलों का कर लिया सेवन। अब ये तो सभी जानते हैं कि धतूरा एक तरीके से विष है। अब उसके प्रभाव से उपमन्यु हो गए अंधे, ना उन्हें कुछ दिखाई पड़े। अब वो न गाय की पहचान कर पाए न कुछ, वो धीरे धीरे अपनी गायों की खुरों की टाप से आगे बढ़ते थे। मार्ग में एक सूखा कुआं पड़ा था और आंखों की रोशनी चली गई थी, तो उपमन्यु गए उसी में गिर। अब शाम होते जब सारी गाय लौट आई, लेकिन उपमन्यु नहीं लौटे। उपमन्यु को नदारद पाकर धौम्य को बड़ी चिंता हुई। सोचने लगे, कहीं भूख प्यास से व्याकुल होकर के उपमन्यु कहीं भाग तो नहीं गया, कहीं तो चला नहीं गया। ऐसा सोच करके सोचे कि अगर जाएगा तो नहीं, चलो एक बार जंगल में खोजने चलते हैं। जंगल में पहुंच करके वो उपमन्यु का नाम लेकर के पुकारने लगे, उपमन्यु कहाँ हो, उपमन्यु कहाँ हो। अब जब गुरु की आवाज सुनी तो कुएं से आवाज लगाया उपमन्यु ने, गुरुदेव मैं इस कुएं में पड़ा हूं। धौम्य ने कुएं में झांकते हुए कहा, बच्चा तुम अंदर क्या कर रहे हो? तो बताया, गुरुजी हमने एक ऐसा फल खा लिया जिसकी वजह से हमारी आंखें चली गईं और हम हो गए अंधे। तब गुरु ने कहा, बच्चा ऋग्वेद के मंत्रों से अश्वनी कुमार की स्तुति करो। अब उपमन्यु ने ऐसा ही किया, तो उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर के अश्वनी कुमार वहीं उनके समक्ष प्रकट हो गए और नेत्र ज्योति लौटाकर कुएं से बाहर निकाल लाए। फिर उन्होंने उपमन्यु को पुआ खाने को दिया। जब अश्वनी कुमारों ने पुआ दिया उपमन्यु को, तो उपमन्यु वह पुआ अपने गुरु को अर्पित करने लगे। तब अश्वनी कुमार ने कहा कि ये पुआ तो मैं तुमको आशीर्वाद में दे रहा हूँ, ये प्रसाद है, इसका सेवन तुम ही करो। उपमन्यु ने गुरु की तरफ देखा। जब गुरु ने आंख में इशारे से कहा, अच्छा खा लो, तब उपमन्यु ने वह पुआ खाया। उपमन्यु की गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर के अश्वनी कुमार ने उपमन्यु को समस्त आयुर्वेद और चिकित्सीय ज्ञान का आशीर्वाद दिया। इस कहानी से यदि शिक्षा मिलती है कि यदि हम सच्चे ब्रह्मचर्य से गुरुजनों के क्रोध को सहन कर लें, गुरुजनों को अगर प्रसन्न कर लेते हैं, तो उनके आदेश से देवता भी मजबूर होकर के कार्य बनाते हैं। और गुरु
की आज्ञा का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। श्री राम जय जय राम।